क्या आपको पता है हमारे देश में 40% लोग बेड पर जाते फेल हो जाते हैं, जिसको कहते हैं शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब इसके पीछे कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत सीरियस टॉपिक है ये। और हमारे यहाँ देखिए, मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, हमारे पास ऑनलाइन पेशेंट है, ऑफलाइन पेशेंट है, तो मैं इतने पेशेंट देख चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है 10,000 से ज्यादा है मैं पेशेंट देख चुका हूँ। और मैंने कारण ढूंढे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढा है। तो प्लीज ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस वीडियो के एंड तक देख लेना। अब कारण यदि हम बात करेंगे कारण क्या है, पहले हम समझते हैं कि शीघ्र पतन है क्या। देखिए, शीघ्र पतन सिंपल भाषा में कहीं, जब आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपको शीघ्र पतन है। यदि हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करें, यदि आपका डिस्चार्ज 1 मिनट से पहले हो जाता है, आपको शीघ्र पतन है। बस ये आप समझ लेना। अब इसका कारण क्या है, कारण निकल के आते हैं दो। या तो कोई फिजिकल कारण आ रहा है या कोई साइकोलॉजिकल कारण यानी कि मेंटल कारण आ रहा है। अब फिजिकल कारण में क्या आता है, फिजिकल कारण होता है हार्मोन। हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है ना, तो आपको शीघ्र पतन होगा ही होगा। ठीक है ना। इसके ऊपर तो मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूं कि प्लीज अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाइए नेचुरल तरीके से। डाइट भी बता चुका हूं, एक्सरसाइज भी बता चुका हूं, यानी कि मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। ठीक है। सेकंड आता है सेंसिटिव, यानी कि आपका जो लिंग है वो इतना हाइपर सेंसिटिव है कि टच होते ही निकल जाता है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि सर हम तो इतने परेशान, इतना सेंसिटिव है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अंडरवियर टच हुआ होता है तब भी निकल जाता है, या हमारा हाथ लगा तब भी निकल जाता है। तो वो जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होता है। जो उसका पार्ट होता है ना, लिंग का पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि टच होते वो निकल जाता है। ये तो हो गया फिजिकल। अब हम बात करें साइकोलॉजिकल। देखिए, साइकोलॉजिकल में आता है सीधा सा स्ट्रेस। आज के समय मैं देख रहा हूँ कि लोगों को इतना स्ट्रेस हो चुका है। देखिए, सीधी सी बात है, लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ रहे हैं। चाहे आप कोई भी सेक्टर में हो, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ रहे हो। और स्ट्रेस है घर का, परिवार का, नौकरी, बिजनेस, हर आदमी स्ट्रेस में है। और उसका असर होता है हमारी सेक्सुअल हेल्थ पर। फिर क्या होगा, हमारी एंजाइटी बढ़ेगी, यानी कि टेंशन बढ़ेगी, चिंता बढ़ती है। फिर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको परफॉर्मेंस का डर होता है, यानी कि वे कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम कमरे में एंटर करते हैं हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि हम कर पाएंगे नहीं। यानी कि हमारे अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत बढ़ चुकी है और उसका हमें इतनी घबराहट रहती है, मतलब अंदर ही अंदर हमारा दिल धड़कता रहता है। और हम जो हम सोचते हैं वो ऐसा ही होता है, और होता भी ऐसा ही क्योंकि आपने मन में बैठा लिया। और वहां से शुरुआत होती है आपकी डिप्रेशन की। और एक बार आप डिप्रेशन में चले गए, फिर आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो ये एक तरह की चेन सिस्टम होता है, पहले स्ट्रेस आया, फिर एंजाइटी आई, फिर डिप्रेशन आया। ठीक है ना। तो ये कारण निकल के आते हैं। अब करें क्या। अब आपने कहा कि ये हमने कारण ढूंढ लिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, मैं आपको नेचुरल सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। इसमें एक टेक्निक आती है, स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। मतलब क्या है कि जब आपका डिस्चार्ज होने वाला हो, देखिए मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा, जब आपका डिस्चार्ज होने वाला हो तो थोड़ी देर, कुछ सेकंड आप रुकिए, फिर आप स्टार्ट करिए। मतलब जब भी डिस्चार्ज होने वाला होता है तो आपको स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, फिर आप स्टार्ट करिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर को परेशान कर सकती है। आपको भी परेशान हो, देखिए आप भी परेशान होगे, और थोड़ा सा कभी आपका पार्टनर भी परेशान हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक्साइटेड है और आप स्टॉप कर रहे हो तो पार्टनर को दिक्कत होती है। वैसे बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसको यदि आपने स्टार्टिंग की है मतलब, तो आप, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा अब हो जाएगा आपका। सेकंड है आप डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग स्पेशली आप जब करें, जब आप कमरे में जाने से पहले या आप करने से पहले डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग से एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा ही, आपके अंदर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी का डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। जब आपके अंदर एंजाइटी बढ़ती है ना, तो एक हार्मोन रिलीज होता है कोर्टिसोल, और जैसे ही कोर्टिसोल रिलीज होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप, मतलब करने से पहले डीप ब्रीथिंग 4-5 जितनी आप कर सकते हो वो करना स्टार्ट करिए। और तीसरी बात, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करिए, और स्पेशली कौन सी, कीगल एक्सरसाइज। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, नहीं तो आप यूट्यूब पर भी डालोगे कीगल एक्सरसाइज, बहुत सारी वीडियो आ जाएगी और आप देखना।
और डेली 10 से 15 मिनट, ज़्यादा आपको 10 मिनट करनी है पर डे। मैं कह रहा हूँ आप देखना शीघ्र पतन कैसे ठीक होगा, क्योंकि जब आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उसके अंदर ताकत आ जाएगी तो आपको शीघ्र पतन होगा ही नहीं। अब बात करेंगे मेडिकेशन यानी कि दवाई की। मैं कहता हूँ इसके लिए कोई दवाई है ही नहीं, ठीक है ना। आप कोई दवाई मत खाइए, इसमें आप सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा पुरजोय है, ये सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं। मैं आपको बता दूं, ये एज ए सप्लीमेंट मैं देता हूँ और ज़्यादातर मैं हर पेशेंट को ही देता हूँ। और इसके जो रिजल्ट है ना, वाकई चमत्कार रिजल्ट है इसके, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपको शीघ्र पतन की समस्या है, या आपकी तनाव कम आ रहा है, या आपका स्पर्म काउंट कम है, यानी कि कोई भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 महीना आप 1 वर्ष को खा लेना। और मुझे विश्वास है कि आप इसको नेगेटिव तो आज तक तो किसी ने बोला ही नहीं इसके बारे में। मैं कहता हूँ मुझे बाद में थैंक यू लिखा है। मैं इस प्रोडक्ट ने जिसको दिया ना उसके जीवन बदल दिया है। तो मैं कहूँगा मेडिसिन मत लीजिए, कुछ भी दवाई के पीछे मत भागिए, सप्लीमेंट को इस्तेमाल करिए। और ये पुरजोय 1 महीना आपको लेना है और बस 1 महीने के बाद आप बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खाना है आपको, ठीक है। 1-2 महीना खा लिया, आपने अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान दिया, आप ठीक हो जाओगे। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसका आज लोगों ने हवा बना दिया कि इतनी बड़ी बीमारी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी वीडियो पे व्यूज भी नहीं है और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे, कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत बढ़ेगी और अच्छा लगता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मेरी मेहनत भी फिर काम आएगी। थैंक यू।